बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। नाजरीन, पिछले दिनों एक खबर चली थी सोशल मीडिया पर भी कि बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री हो चुकी है। बुशरा बीबी सियासत में आ रही हैं कि बहुत जल्दी बुशरा बीबी जो है मंजर आम पर आने वाली, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की जो कंपेन्स वगैरह चलाने का बोल दिया था कि रात में बुशरा बीबी की एक वीडियो रिलीज होती है जो कि पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से वो रिलीज होती है, और वो तकरीबन 9.5 मिनट की वो वीडियो होती है, और उसमें वो अपना अगला लाएमल जो है वो पार्टी का वो बताती हैं, और खास करके 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अवाम को उसके हवाले से उसको गाइड करती हैं। अगर बुशरा बीबी की वीडियो की बात की जाए तो बुशरा बीबी का ये पहला वीडियो पैगाम था जिसमें उन्होंने कोई मेन पॉइंट्स जो हैं वो नहीं लिखे हुए थे, ना ही उनके सामने कोई इस तरह का प्रॉम्प्टर चल रहा था। हम साफियों को तो पता चल ही जाता है कि प्रॉम्प्टर कैसे चल रहा होता है, कोई आंखों की कोई मूवमेंट ऊपर नीचे की वो नहीं थी, मतलब इस तरह की कुछ वो जो ना रिटर्न बयान उनका नहीं लिखा हुआ था। हमेशा पीटीआई जो है वो नवाज शरीफ पर और नून लीग पर ये तनकीद करती है कि हमेशा से ये लोग जो ना चिट्ठियां लिख लिख के लाते हैं और उन जो चिट्ठियों से जो पढ़ पढ़ के बोलते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे जो ना टूट जाती है कि ये काम जो पीटीआई वो नहीं करती। फिर भी जो पीटीआई जब ऐसे काम वो जो मेन पॉइंट्स में नहीं लिखे होते ना, तो फिर जो ना कुछ वो जो बोंगियां मारी जाते हैं। जो बुशरा बीबी की ये जो कल वीडियो रिलीज हुई है उसमें उन्होंने कोई सियासी वर्कर या सियासी पार्टी के कोई रहनुमा की हैसियत से वो वीडियो जारी नहीं की, बल्कि उन्होंने वो वीडियो जारी की थी बहैसियत खान की बीवी के होने की हैसियत से। जब मुशर्रफ का दौर था, तो जब मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने जो है वो कैद कर लिया था, तो उस टाइम जब उनकी बेगम कलसूम नवाज साहिबा ने एक जो कैंपेन चलाई थी, वो जिस तरह से उस टाइम वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं थी, वो पार्टी का कोई मतलब इस तरह उनके पास कोई ओहदा भी नहीं था, वो जस्ट एक नवाज शरीफ की बीवी की हैसियत से वो कैंपेन चलाया करती थी। सेम एज अभी जो है बुशरा बीबी भी आ चुकी हैं मैदान में, और उन्होंने 24 नवंबर की जो कॉल है उसके हवाले से कहा है कि 24 नवंबर को कौम के लिए निकलना है, इमरान खान के लिए निकलना है, हर तबका और हर बच्चा एहतजाज का हिस्सा बने, इंशाल्लाह कामयाबी। 24 नवंबर की जो वो एहतजाज की कॉल है उसको बदलने का, उसकी तारीख को बदलने का एक ही हल है कि खान बाहर निकले, खान आके खुद अवाम से कहे कि हाँ जी अब जलसा ने एहतजाज वगैरह नहीं होंगे, तो उस सूरत में एहतजाज नहीं होगा, अदरवाइज हर सूरत में एहतजाज होगा। और उन्होंने पुलिस से, इदारों से और अपनी फोर्सेस से अपील की है कि आप जी अवाम पर शेलिंग ना करें, अवाम पर आप जो है ना आंसू गैस बरसाते हैं, अवाम पर किसी किस्म का कोई लाठी चार्ज ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो 72 साला खान इस वक्त जेल में बंद है, काल कोठड़ी में बंद है। खैर वो काल कोठड़ी तो नहीं है, एक छोटा सा कमरा है जहां पर एक बेड लगा हुआ है, साथ में ही वॉशरूम बताया जाए जिसमें साथ ही कुछ किताबें पड़ी हुई है। उसमें वो उसकी जेल की तस्वीरें भी आई थी, जो उनका सेल था इमरान खान का, उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। ना ही पीटीआई की तरफ से इस किस्म की कोई तरदीद नहीं हुई कि ये जो खान का सेल नहीं है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जी जेल जो है वो जेल ही होती है, चाहे जिस किस्म की भी हो, जेल आखिर जेल ही होती है। उन्होंने ये भी कहा पुलिस से, फोर्सेस से, कि आप जो हैं वो यजीद मत बने। यजीद ने भी इतने जुल्म नहीं किए थे जिस तरह से उसने जुल्म किए थे, आप भी उसी तरह ही के जो जुल्म कर रहे हैं। मतलब वो पुलिस को और फोर्सेस को जो है ना वो यजीद कह रही थी, ठीक है। और उसके अलावा जी हमारी ये अपील है पीटीआई से भी और बुशरा बीबी से भी और खान के वर्कर से भी, और उन लोगों से जो पीटीआई की इस टाइम पे क़यादत करें, कि जो लोग आपके बाहर बैठे हुए हैं, वीलॉग कर रहे हैं, खुद को सहाफ़ी की तरह जो कह के वो जो ना वीलॉग्स कर रहे हैं, उनको बुलाएं, और इमरान खान के बच्चों को बुलाएं बाहर से कि वो यहाँ पे आके क़यादत करें। जो पीटीआई की असल जो पुरानी क़यादत थी वो आके अब पीटीआई के एहतजाज को लीड करे, और कितना अच्छा होगा कि खान के बच्चे आके पाकिस्तान की यूथ को इस टाइम पे लीड करें, उनकी मदद करें, उनका साथ दें, तो एक नॉर्मलाइज सिचुएशन होगी। ये जो तरीके हैं ना कि बाहर बैठ के लोग कुछ और कर रहे हैं, अंदर बैठे लोग कुछ और कर रहे हैं, ये सब कुछ इस मुल्क में होना चाहिए, तब भी कुछ होगा इस मुल्क का, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। बुशरा बीबी ने एक बात की है, एक नवा कट्टा खोलता जी, जब पिछला कट्टा अजय बदया नहीं सा, नवा कट्टा खुल गया जी। नवा कट्टा एक खुलिया जी बुशरा बीबी दी जेड़ी कल हुई सी तकरीर, उस विच सा कि खान साहब मदीना शरीफ गए थे, नंगे पांव गए थे, वापस आए तो जनरल बाजवा की कॉल आना शुरू हो गई थी कि तुम क्या उठा कर ले आयो, कि तुम क्या उठा कर ले आयो। मतलब पूछना ये सा कि बुशरा बेगम साहिबा
बाजवा को किसकी कॉल आई थी? मतलब सऊदी अरब से कॉल आई थी, अमेरिका से कॉल आई थी, कहाँ से कॉल आई थी? तो शरीयत जो है वो, या जो इस्लामी निज़ाम है, जो मतलब सऊदिया गए हुए थे, तो सऊदिया से कॉल आई थी, ये ज़रा क्लैरिटी कीजिएगा। और हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे थे। जो जनरल बाजवा को कॉल आई ना, उन्होंने कहा कि हम जी इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे और तुम शरीयत के ठेकेदारों को उठाकर ले आए हो। कह रहे ठेकेदार जी ये भी दस दो, और हमें ये नहीं चाहिए था। तब से खान और उनकी बेगम पर गंद उछाला जा रहा है और खान को यहूदी एजेंट कहा जा रहा है। इसके बाद जी बुशरा बीबी ने कहा कि आप बाजवा और उनकी फैमिली से पूछें, और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी और फिर किसी के थ्रू ये बातें खान तक पहुंची। देखा जाए तो बुशरा बीबी और इमरान खान जो है वो सऊदी अरब गए थे बाजवा की एक्सटेंशन से पहले, और अजहर मशवानी ने भी कल जो है वो ट्वीट करके कहा है कि जी बुशरा बीबी ने उसकी वजाहत दे रहे हैं। भाई आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं पहले कि जिसकी पीछे से आके किसी को वजाहत देनी पड़े। अब मैं यहाँ पे कोई बोल दूं, फिर मेरे घर वाले आके आपको ये बोले दोबारा से वीडियो बना के आवाम के सामने आए कि जी हमारा जो बात करके गई थी उसका मतलब ये नहीं था। उसका अजहर मशवानी साहब ने मजीद कहा कि बाजवा को उसका ससुर और सास जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। भाई बाजवा जो है वो मुल्क का आर्मी चीफ था, तो आर्मी चीफ को उसका ससुर कंट्रोल करता है कि अपने मुल्क के मामलात को ऐसे देखना, अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को ऐसे देखना। ये तो वो बात है कहानी हर घर की। सास भी कभी बहू थी, अजीब जो तमाशे लगाए हुए। जनरल बाजवा ने भी इसकी तरदीद कर दी है कि जो बुशरा बीबी ने ये जो बोला है वो सरासर झूठ है। मुझे सऊदी अरब से वापस आने के बाद इमरान खान की सऊदी अरब से वापस आने के बाद मुझे किसी किस्म की कोई भी कॉल्स नहीं आई थी। अगर तो कॉल्स आई थी और खान को पता था कि इस तरह की बातें चल रही हैं, खान को यहूदी एजेंट कहा जा रहा है, खान और उनकी बेगम के खिलाफ इस तरह का जो फसाद और झूठ फैलाया जा रहा है, तो फिर इमरान खान की हुकूमत ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी? सवाल है मेरा आपसे, इसका जवाब मुझे दीजिएगा अगर आपको मौका मिले तो। और जी बुशरा बीबी साहिबा, आपने डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली नाम लिया है सऊदिया का यहाँ पे कि जनरल बाजवा को कॉल आई थी। किसकी कॉल आई थी? इसके बाद जी बुशरा बीबी साहिबा, आप क्या इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट थी? आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट थी? आप पॉलिटिकल साइंस की एक्सपर्ट थी? आप पॉलिटिक्स की एक्सपर्ट थी? आपके पास इन किस्म के किसी भी प्रोग्राम की कोई भी डिग्री है जो आपने कहा है, जो आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे आपने इनडायरेक्टली आके बात की है, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स पे बात की, इवन इट्स अबाउट द पाकिस्तान एंड सऊदिया रिलेशंस। पाकिस्तान और सऊदिया के जो रिलेशंस आपने उस पर आके बात कर दिया अवाम के सामने, और वो भी आधी सच और आधी झूठ। इस किस्म के मैटर्स नहीं चलते। अगर आपने अवाम को निकलवाना था ना घर से बाहर के निकले खान की कॉल है वो निकले, तो आप दूसरी तरफ क्या, आपको इतनी लंबी चौड़ी वो तमहीदें बांधने की जरूरत नहीं थी, और ना ही ये बताने की जरूरत थी कि जी खान की जो कॉल्स आई थी जनरल बाजवा के पास, और जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि जी मुझे किसी किस्म की कोई कॉल्स नहीं आई। अबे भाई सानू दस दो किसने कॉल की। दूसरी तरफ जी कल का दिन है और फिर इसके बाद 24 नवंबर को पीटीआई की एहतजाज की कॉल भी दी गई है, तो उस पर बात करेंगे। उस पर अपडेट्स ये हैं कि इस टाइम पे इस्लामाबाद में वही बात जो कल मैंने आपको बताई थी कि जो टी चौक 26 नंबर चुंगी और अभी दीगर इलाके जो इस्लामाबाद के तकरीबन 24 से 25 जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बंद किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि मोटरवे पर सफर से आप जो गुरेज कीजिएगा, क्योंकि मोटरवे पर भी जगह जगह जो है वो रुकावटें हैं और जो सड़क है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। मोटरवे को आज रात 8 बजे से बंद कर दिया जाएगा, और बाद के तमाम अड्डों को भी आज रात 8 बजे से बंद कर दिया जाएगा। रास्ते बंद हो जाएंगे। और अभी खबर आ रही थी कि M1 जो है अटक के पास जो है जो कट्टी पहाड़ी, वहां पे एम्बुलेंस फंसी हुई है, रुकावटें लगी हुई आगे। उस एम्बुलेंस में कोई जान की बाजी हार जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पीटीआई या हुकूमत? कौन होगा? और दूसरी तरफ जो पारा चनार में आग लगी हुई है, शिया सुन्नी फसादात दोबारा से फिर वहां पे सर उठा रहे हैं, और पारा चनार की हुकूमत यानी कि पीटीआई यानी कि जिनकी हुकूमत है केपीके में, वो इस टाइम पे एहतजाज के लिए निकले हुए। उनको पारा चनार की कोई होश व खबर है ही नहीं। पारा चनार में इस वक्त क्या हो रहा है, कितने लोग मर चुके हैं, क्या और कब खबर नहीं है। इतना फोकस है खास करके वज़ीर आला केपी का, वो यही है कि सारी की सारी अटेंशन जो है वो इस तरफ है कि इस्लामाबाद में 24 तारीख को एक जो मजमा हो, एक बड़ा
एक मजमा हो जो इस्लामाबाद में आए, इस्लामाबाद में हर तरफ लोग ही लोग हों, तहद्दे निगाह लोग ही लोग हों, तहद्दे निगाह सारी सारों, ताकि हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर आ जाए। ये ख्याल है, ठीक है, ये ख्याल है, ये इमेजिनेशन है उनकी कि इस तरह कुछ हो जाए तो हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। पारा चनार में जिस वक्त आग लगी हुई है, शिया सुन्नी फसादात, वो अब कब तक जाते हैं, अल्लाह खैर ही करे। और जितने लोग जो इस टाइम पे शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। लेकिन ये जो शिया सुन्नी फसादात हैं हमारे मुल्क में, पता नहीं कब से हैं और कब तक जाएंगे, कोई पता नहीं है इनका। और अल्लाह ताला हालात बेहतर करे हमारे मुल्क के, पता नहीं कहाँ जा रहा है। और आज भी ये खबरें आ रही थी कि हॉस्टल्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मुझे बताएं कि जिन स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स दूर दराज से हैं, जिन्होंने अपने घरों को जाना है, वो किस तरह जाएंगे? रोड्स बंद हो जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी। और खास करके वो लोग जो जिनकी फ्लाइट्स हैं, वो लोग जिन्होंने रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, वो लोग जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है और उनकी फ्लाइट्स हैं 24 तारीख की या 23 तारीख की, वो कैसे जाएंगे? आगे से आपने जो सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, इनके बारे में भी तो सोचा करें। अपने बारे में सोच के जो है ना निकल आते हैं, होश के नाखून ले लें और कुछ कर रहे हैं। अक्ल के जो 14 तबक है ना, उनको रोशन करें। बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।